पश्चिम बंगाल में ताबड़तोड़ रैलियों का दौर जारी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांटी मिदनापुर में रैली करेंगे। पहले चरण के मतदान को लेकर पीएम की आखिरी रैली होगी। वहीं कल मिदनापुर में अमित शाह ने रोड शो किया, जबकि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी रोड शो के जरिए जनता से रूबरू हुए। अमित शाह ने अपनी रैली में एक बार फिर ममता पर निशाना साधा, जिसमें हिंसा जैसे मुद्दों को उठाया। वहीं ममता बनर्जी ने अपने पैर की चोट को लेकर बीजेपी पर हमला किया। पुरुलिया रैली में ममता ने आरोप लगाया कि उन्हें प्रचार से रोकने के लिए हमला किया गया। बीजेपी मुझसे डरती है, मेरे पैर ठीक थे, वो भी मेरे पैर शब्द कर दिए। उन्होंने ये शब्द कहा है, साजिश रची है ताकि मैं निकल ना पाऊं, लेकिन मैं फिर भी लड़ूं। मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए। अमित शाह अपने साथ ममता बनर्जी को चुभने वाले तीखे डायलॉग्स लेकर आए थे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार स्कीम लाती है और टीएमसी स्कैम में बदल देती है। केंद्र सरकार पैसा भेजती है, भतीजा एंड कंपनी गबन कर लेती है। मोदी जी ने 10,000 करोड़ रुपया भेजा, कुछ मिला है क्या आपको? मिला है? ये कहां गया? कहां गया? ये भतीजा एंड कंपनी चाव कर गई है। भतीजा एंड कंपनी चाव कर गई। शाह जब आरोप लगा रहे थे तब ममता बनर्जी जंगल महल में बीजेपी की जड़ें खोद रही थी और बीजेपी को 2019 में मिली चुनावी बढ़त को काटने में जुटी थी। पुरुलिया और बांकुरा में ममता ने रैलियां की। रैली में बीजेपी पर जमकर हमले किए। इसके साथ ही ममता आदिवासी और दलित वोटों को साध रही हैं, वादों की झड़ी लगा रही हैं। বিজেপি সরকার আদিবাসীদের জমির অধিকার কেড়ে নিয়েছিল, আর আমাদের সরকার আমি আপনাদের আদিবাসীদের জমির অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছি, যে আদিবাসীর জমি কেউ দখল করতে পারবে না। बिहार में विधानमंडल के बजट सत्र के 20वें दिन पुलिस अधिनियम बिल के विरोध में जबरदस्त बवाल हुआ। 4 बार कार्यवाही स्थगित होने के बाद विपक्ष के विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को उनके ही चेंबर में बंधक बना लिया, जिसके बाद डीएम और एसएसपी के साथ धक्का मुक्की की गई। चेंबर के पास विपक्ष के विधायक पुलिस कर्मियों से भी भिड़ गए। इसके बाद एक एक कर विपक्ष के विधायकों को सुरक्षा कर्मी बाहर फेंकने लगे। सीएम ने खुद विधायकों को, जो लोकतंत्र का मंदिर है, विधायकों को घसीट घसीट के जो पीटने का काम किया गया, बाहर निकालने का काम किया गया। हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद सीएम नीतीश कुमार के भाषण के बाद बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 को पास कर दिया गया। वहीं विधानसभा में हुई झड़प को लेकर आरजेडी ने नीतीश कुमार पर हमला किया। लालू यादव ने ट्वीट कर नीतीश की तुलना हिटलर और मुसोलिनी से कर डाली। तो संक्षेप में कह दिया गया, लेकिन ये बहुत ही आश्चर्य का विषय है कि इसके बारे में क्या गलतफहमी पैदा की गई और ये बात समझ में नहीं आया कि कोई अपनी बात कह नहीं रहे, सदन की कार्यवाही को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं। किसने समझाया? उत्तर प्रदेश में अजान को लेकर शुरू हुआ विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब योगी सरकार के संसदीय कार्य और ग्राम्य विकास राज्य मंत्री आनंद शुक्ला को भी अजान पर ऐतराज है। मंत्री ने बलिया के जिलाधिकारी को पत्र लिखकर अधिक संख्या में लगे लाउड स्पीकरों को हटाने की मांग की है। जिला अधिकारी को पत्र लिखते हुए कहा कि नमाज के दौरान अजान के लिए लाउड स्पीकर की ध्वनि आवश्यकता से अधिक है। उन्होंने अधिक संख्या में लगे लाउड स्पीकरों को हटाने की मांग की है। एंटीलिया केस में अब सियासी घमासान जारी है। आज परमबीर की चिट्ठी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इस बीच केंद्रीय गृह सचिव से देवेंद्र फडणवीस ने मुलाकात की और सील बंद लिफाफे में सबूत सौंपे। फडणवीस ने मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की। परमबीर की चिट्ठी के बाद एक और चिट्ठी ने सियासत को गर्म कर दिया है। अगस्त 2020 में तत्कालीन इंटेलिजेंस कमिश्नर रश्मि शुक्ला ने डीजीपी को खत लिखकर ट्रांसफर पोस्टिंग में दलाली के आरोप लगाए थे। रश्मि शुक्ला की चिट्ठी पर फडणवीस ने आरोप लगाया कि उद्धव को इसकी जानकारी थी। वहीं नवाब मलिक ने पलटवार करते हुए रश्मि शुक्ला को बीजेपी का एजेंट बताया। एंटीलिया केस में गिरफ्तार सचिन वाझे को लेकर एक नया खुलासा हुआ है। एनआईए की जांच में सामने आया है कि वाझे ने अपना फेक आधार कार्ड बनवाया था। इस आधार कार्ड में तस्वीर वाझे की ही थी, लेकिन उनके नाम की जगह सुशांत सदाशिव खामकर लिखा था। एनआईए को आधार कार्ड की कॉपी ट्राइडेंट होटल से मिली है।
जांच में ये भी सामने आया है कि वजह नीले रंग के 2 बैग्स के साथ होटल में दाखिल हुआ था। संभावना है कि इस आधार कार्ड के सहारे वजह ने कई जगह होटल बुक करवाए थे। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में नक्सलियों ने DRG जवानों से भरी बस में ब्लास्ट कर दिया। इस हमले में 5 जवान शहीद हो गए, जबकि 14 घायल बताए जा रहे हैं। ब्लास्ट के दौरान बस में 24 जवान सवार थे। सूचना मिलते ही बैकअप फोर्स मौके पर रवाना कर दिया गया। सभी जवान एक ऑपरेशन में शामिल होने के बाद लौट रहे थे। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। 24 घंटे के अंदर 28,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। वहीं 132 लोगों की मौत हुई है। कोरोना के बेकाबू हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 10 देशों के बाद महाराष्ट्र का ही नंबर आता है। राज्य में अब तक 25.4 लाख लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों ने फिर से आफत बढ़ा दी है। इस बीच कोरोना की रोकथाम के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी की हैं। नई गाइडलाइंस 1 अप्रैल से प्रभावी होंगी और 30 अप्रैल तक लागू रहेगी। नई गाइडलाइन के मुताबिक कंटेनमेंट जोन के बाहर ज्यादातर चीजों की अनुमति रहेगी। इनमें पैसेंजर ट्रेनों की आवाजाही, एयर ट्रैवल, मेट्रो ट्रेन, स्कूल्स, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, होटल्स, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स, मल्टीप्लेक्स, एंटरटेनमेंट पार्क, योगा सेंटर और एग्जीबिशन खुले रहेंगे। यूपी के अलीगढ़ में पुलिस ने अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने अवैध तमंचे और हथियार बनाने के उपकरण जब्त कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अलीगढ़ के खैर इलाके में पुलिस के हथियारों की फैक्ट्री की सूचना मिली, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस अवैध हथियार जब्त किए। पकड़े गए आरोपियों पर पहले से ही आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। हरियाणा के पानीपत में बंद पड़े मकान में 3 कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने के बाद एसपी पानीपत भारी पुलिस बल समेत मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। घर में काम करने आए मजदूरों ने बताया कि वो पिछले 2 दिन से यहां काम कर रहे हैं। जब फर्श का काम शुरू हुआ तो उन्हें शक हुआ कि फर्श के नीचे कंकाल है, जिसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस को दी। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है। जबलपुर की सिहोरा तहसील के सामने उस समय हड़कंप मच गया जब कोर्ट से बाहर निकल रहे एक वकील को 2 बदमाशों ने गोली मार दी। गोली वकील के पेट में लगी, जिसके बाद उसे गंभीर घायल अवस्था में सिहोरा से जबलपुर के निजी अस्पताल रेफर किया गया। फिलहाल पुलिस ने संदेह के आधार पर कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। यूपी के एटा में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में फायरिंग में 2 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पीड़ित के परिवार वालों की माने तो फायरिंग करने वाला बीजेपी का स्थानीय नेता है, जिसने दहशत फैलाने के लिए फायरिंग की। पुलिस ने फायरिंग के आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में एक पुलिसकर्मी की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो पेड़ से बंधा हुआ है। पुलिसकर्मी पर आरोप है कि उसने पूछताछ के दौरान महिला के साथ छेड़छाड़ की। पुलिस का कहना है कि जैसे ही पुलिसकर्मी को बंधक बनाए जाने की सूचना मिली, कई थानों की फोर्स भेजी गई और उसे छुड़ाकर थाने लाया गया। पुलिस ने 2 पक्षों की ओर से केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। राजस्थान के अलवर में घर में घुसकर महिला से छेड़छाड़ और मारपीट के आरोपी सिपाही को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में आरोपी महिला के घर में घुसा और उससे मारपीट की। महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी सिपाही को गिरफ्तार कर लिया। बिहार के बेगूसराय में जमीन विवाद में महिलाओं की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो तेघड़ा थाना क्षेत्र के किरतौल गांव का है। वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि पिटाई करने वालों में एक शिक्षक भी शामिल है, जो महिलाओं की लाठी डंडे से पिटाई कर रहा है। महिलाओं की पिटाई के वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में जुटी है। राजस्थान के पाली जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने प्यार का झांसा देकर नाबालिग छात्रा से 8 बार रेप किया। इसके बाद जब लड़की ने युवक से शादी की बात कही तो उसने इनकार कर दिया। इस बात से हताश होकर लड़की ने जहर खा लिया। लड़की के जहर खाने के बाद परिवार वालों को मामले की जानकारी हुई। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की जांच कर रही है।
दिल्ली के जाफरपुर इलाके में सेना के पूर्व जवान की हत्या कर दी गई। हत्यारे बाइक पर आए थे और उन्होंने पूर्व फौजी के ऊपर गोलियां चला दी। इससे उनकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस को सीसीटीवी फुटेज हाथ लगा है। इसकी जांच कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। शुरुआती जांच में पुलिस इसे आपसी रंजिश में की गई हत्या का केस मान रही है। यूपी के पीलीभीत में 2 सगी बहनों का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक ने पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल का मुआयना किया और शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना थाना बीसलपुर क्षेत्र के जसोली गांव के पास एक भट्टे की है। हरियाणा के फतेहाबाद में सरकारी स्कूल में घुसकर टीचर की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि यह हत्या शराब के धंधे में वर्चस्व स्थापित करने के लिए की गई। पुलिस ने टीचर की हत्या के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए पहले वनडे में टीम इंडिया ने शानदार जीत के साथ आगाज किया। टीम इंडिया ने 50 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 317 रन का स्कोर खड़ा किया। जवाब में इंग्लैंड की टीम 251 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई और मुकाबला 66 रनों से हार गई। इसी के साथ भारत ने सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। टीम इंडिया की ओर से शिखर धवन ने सबसे ज्यादा 98 रनों की पारी खेली, जिसमें 11 चौके और 2 छक्के शामिल थे। शिखर ने रोहित शर्मा के साथ पहले विकेट के लिए 64 रन जोड़े। रोहित ने 42 गेंदों पर 28 रन बनाए। विराट कोहली का बल्ला एक बार फिर पुणे के मैदान पर गरजा। कोहली ने 60 गेंदों पर 56 रन बनाए, तो वहीं केएल राहुल ने 43 गेंदों पर धमाकेदार 62 रन जड़े, जिसमें 4 चौके और 4 छक्के शामिल थे। अपना पहला वनडे खेल रहे कृणाल पांड्या ने धमाकेदार पारी के साथ अपने करियर का आगाज किया। पांड्या ने 31 गेंदों में 58 रन जड़े, जिसमें 2 छक्के और 7 चौके शामिल थे। पांड्या ने 26 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और डेब्यू वनडे में सबसे तेज अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। बड़े स्कोर का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम को जेसन रॉय और बेयरस्टो ने अच्छी शुरुआत दी। बेयरस्टो ने सबसे ज्यादा 94 रन बनाए, लेकिन इन दोनों के आउट होने के बाद इंग्लैंड की पारी लड़खड़ा गई। भारत की ओर से अपना पहला मैच खेल रहे प्रसिद्ध कृष्णा ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। वहीं शार्दुल ठाकुर को 3 और भुवनेश्वर को 2 विकेट मिले। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।